हेलो क्लास सेवेंथ। आज आप मैथ में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 20.3। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose base is 58 centimeter and whose altitude is 35 centimeter। तो इसके लिए तो आप पहले आप चाहे तो एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं या सिंपली विदाउट फिगर भी आपका ये हो सकता है। तो आपको क्या राइट करना, बेस इक्वल टू 58 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में था, राइट। देन आपको क्या राइट करना है, हाइट इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये भी देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन में था, एल्टीट्यूड और हाइट दोनों एक ही होती है। देन क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दोनों की आप वैल्यू यहाँ पे राइट कर दीजिए, 1/2। और देखिए बेस के प्लेस पे हमने क्या राइट कर दिया, 58, और हाइट के प्लेस पे राइट कर दिया 35। और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 58 कैंसिल करेंगे, 29 आएगा। और 29 से जब आप 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1015 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। ये भी एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। तो बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपने राइट कर लिया, देन हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर राइट कर लिया, और देन आपका एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर वैल्यू आप राइट कर देंगे। तो यहाँ देखिए बेस कितना था, 12, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 12, और हाइट थी 8, तो हमने राइट कर दिया 8। अब 2 से चाहे 12 कैंसिल करिए, चाहे तो आप 8 कैंसिल करिए। ओके, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48। देखिए यहाँ पे चाहे 2 से 8 को कैंसिल करो, कितना आएगा 4, तो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 52 मीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 13 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। यहाँ पे आपको एरिया दिया गया और बेस दिया गया, और आस्किंग में क्या है आपका, हाइट पूछ रहा है। तो एरिया इक्वल टू कितना, 52 मीटर स्क्वायर, यहाँ से देख के राइट कर दिया। देन बेस भी हमने देख के राइट कर दिया। देन आपका हाइट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एरिया अपॉन बेस। 2 एरिया अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी एरिया कितनी थी, 52, तो हमने 52 राइट कर दिया। बेस कितना था, 13, तो यहाँ 13 राइट कर दिया। अब एरिया में देखिए क्या था, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर था, और बेस में क्या था, मीटर। तो यहाँ पे आपका एक क्या कहते हैं, आपका सेंटीमीटर से एक यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे, 13 4 जा 52, देन आपका 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी यूनिट यहाँ पे आपकी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड the area of isosceles triangle is triangle if one of the equal side is 20 सेंटीमीटर। आपका एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल हमने बना लिया, और इसकी ए बी और ये बी सी सॉरी ए सी वाली साइड हमने क्या रखी, इक्वल रखी है। तो 20 20 था, हमने राइट कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला, पहले तो बेस राइट कर दीजिए कितना, 20 सेंटीमीटर। देन हाइट राइट कर दीजिए 20 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू कितनी थी, बेस कितना था, यहाँ 20 था, तो हमने 20 राइट कर दिया। हाइट कितनी थी, 20, तो हमने 20 राइट कर दिया। अब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, और कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, the cost of painting the top surface of a triangular board at 80 paise per meter square is 176.40. If the height of the board measures 24.5 meter, find its base. तो यहाँ पे अगर आपका एरिया दिया होता तो आप कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे, लेकिन यहाँ तो आपके पास एरिया है नहीं। तो लेकिन एक चीज और दी गई है, पेंटिंग जब कराया जाता है उसे 80 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आता है, 176.40। तो यहाँ से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे।
एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट जो आई थी कितनी आई थी 176.40, यहाँ पे राइट कर दिया। और रेट क्या था 80 पैसा था, 80 पैसे को रुपीज बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रुपीज में दिया है ना, कॉस्ट पैसे में तो दिया नहीं है, इसलिए अगर 80 पैसे को रुपीज बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.80। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 220.5 मीटर स्क्वायर। हो सके तो यहाँ पे भी आप यूनिट लगा दीजिए। ओके, देन एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया के प्लेस पे आप राइट कर दीजिएगा कितना 220.5। देखिए क्या किया हमने, एरिया के प्लेस पे कितना राइट कर दिया 220.5, 1/2 ऐसे ही बेस आपका यहाँ से देख के राइट कर दिया 24.5। और ये आपका हाइट नहीं दिया था, यहाँ पे हाइट होगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ देखिए बेस लिखो या हाइट लिखो, बात एक ही, एक अगर चीज है तो दूसरा आपका आस्किंग में है। ठीक है, तो यहाँ ब्रोड दिया था तो ब्रोड वाले को हाइट ले लिया गया है। ठीक, तो बेस है आपका आस्किंग, दो में से एक है कोई भी। ठीक, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके यहाँ देखिए, ये टू आपका अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है कहाँ पे आपका आ जाएगा अपॉन में। तो बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 220.5 और 2 अपॉन 24.5। अब इसे आप टोटल सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 18 मीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस 1.2 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 3.7 मीटर। यहाँ पे हाइट नहीं दी गई तो पहले आपको हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। देखिए फिगर आप अगर ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, यहाँ 90 डिग्री कर दीजिए, बेस है 1.2 मीटर और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 3.7 मीटर। देखिए यहाँ पे हाइट नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए यही हम करते हैं, इस साइड का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर करके इसका अंडर रूट फाइंड आउट कर दीजिए। तो अगर आप 3.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 13.69, और 1.2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1.44। अब अगर आप सब्ट्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12.25, और इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3.5 मीटर। ओके, तो आपको हाइट यहाँ पे मिल गई, कितनी मिल गई 3.5 मीटर। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो वैल्यू राइट कर दीजिए 1/2, बेस कितना था आपका 1.2, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 1.2, और हाइट कितनी फाइंड आउट की थी 3.5, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 3.5 मीटर स्क्वायर। अब कैंसिल कर दीजिए, जैसे 2 से अगर आप क्या कहते हैं इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.6, और 0.6 से 3.5 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2.10 मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल each of whose sides measure टेक रूट 3 इक्वल टू 1.73। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक नहीं दो हैं, तो दोनों की साइड्स कितनी दी गई है, एक की दिया गया है 18 सेंटीमीटर और दूसरे की दी गई है 20 सेंटीमीटर। ये दो, यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे साइड कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या साइड, तो साइड यहाँ कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर आप 2 टाइम यहाँ पे राइट कर देंगे। ये देखिए क्या किया आपने √3/4, और ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 18 इंटू 18 हो जाएगी, कैंसिल कर दीजिए आप 2, और यहाँ पे 9, फिर यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, 9 9 जाए 81 √3। ओके, अब √3 की वैल्यू यहाँ देखिए क्वेश्चन में दी गई है,
√3 की वैल्यू कितनी दी गई 1.73। तो इस √3 के प्लेस पर आप 1.73 राइट करेंगे। यहाँ यूनिट भी लगा दिया करिए भाई, मुझसे छूट जाता है, आपसे ना छूटे। तो अगर ये वैल्यू आपने राइट किया और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 140.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट देखिए यहाँ पे भी छूटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। Find the length of the altitude of an equilateral triangle of side 24 centimeter. Take √3 equal to 1.73। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया गया है, फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a²। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ही। तो साइड यहाँ से आपने देख के राइट कर दिया 24 24। अब अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 114.173। और टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 249.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल सा है। ये देखिए 4 6 जा 24 और यहाँ पे 6 से 4 में करेंगे 6 4 जा 24 का 4 राइट किया और कैरी 2 6 2 जा 12 2 14 और ये √3 की वैल्यू कितनी 1.73। अब इसका मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको भाई, ठीक। अब एरिया निकल आया है, ओके। आपके पास एरिया इसका है कितना आ गया 249 249.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेस कितना है आपके पास, बेस है आपका ये 24। ओके, आपको क्या चाहिए हाइट। तो हाइट इक्वल टू, यहाँ से हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एरिया 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। यही फॉर्मूला लगाएंगे और आपका हाइट पता चल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो होता ही है। तो देखिए यहाँ पे एरिया यहाँ से आपने नोट कर दिया 249.12 1/2 बेस कितना 24 और एल्टीट्यूड दैट मीन हाइट। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 249 एरिया इंटू 2 अपॉन ये क्या है आपकी साइड है। अब टोटल आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20.76। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि the base of an isosceles triangle is 48 centimeter and one of its equal side is 30 centimeter. Find the area of the triangle. तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए किसी भी साइड में। यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए ABC। ओके, अब यहाँ देखो बेस, बेस कितना कह रहा है 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका 48 सेंटीमीटर बेस हो गया। और एक इक्वल साइड कितनी है 30, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल कह रहा है। तो इसके लिए पहले आपको इसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो जब किसी आप इक्विलेट आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या होता है जो अपोजिट साइड को क्या करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। दैट मीन ये भी 24 और इधर का भी 24। यहाँ पे कुछ नेमिंग कर लेते हैं O। तो इन ट्रायंगल AOC, AOC में आपको हाइट चाहिए दैट मीन OA इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन था ऐसा ही 30 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब देखिए 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 होता है और 24 का 576 होता है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 4, 9 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 2 और 8 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 3, 324। और यहाँ पे यूनिट चाहे तो लिख दीजिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर। देखिए मैं बाहर लिख रहा हूँ ये सेंटीमीटर अंदर नहीं है। और 324 किसका स्क्वायर होता है बेटा 18 का। यहाँ पे 18 आ जाएगा। स्क्वायर रूट मैंने बताया है क्लास में, नहीं तो क्लास 8 की वीडियो से आप सीख सकते हैं फिर से अगर भूल गए हो तो। यहाँ पे आपको हाइट मिल गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस
इंटू हाइट 1/2 बेस क्या है आपके पास 48 और हाइट कितनी है आपकी 18 है सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी एक को कैंसिल कर दीजिए 9 हो गया। अब 9 8 जा कितना होता है 72 और 9 4 जा 36 36 और 7 आपका कितना हो जाएगा 43 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। The diagonal of quadrilateral is 26 centimeter and the perpendicular drawn to its from opposite vertices are 12.8 centimeter and 11.2 centimeter. Find the area of quadrilateral. तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ये डिफरेंट है अदर क्वेश्चन से, तो इसके लिए आपका फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ डायगोनल है कितना 26 और इसका एक वर्टेक्स एक हाइट कितनी है 12.8 और दूसरे का क्या है 11.2। तो इसको स्टार्ट देखिए कुछ ऐसे करिए, आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। देखिए ए डी बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट h1 रख दीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट इसकी h2 रख दीजिए। अब यहाँ देखो 1/2 बेस और 1/2 बेस कॉमन हो रहा है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए 1/2 बेस h1 प्लस h2। अब 1/2 बेस क्या है आपका बेस ये डायगोनल हो जाएगा 26 तो यहाँ पे 26 राइट करिए। h1 पहला जो एल्टीट्यूड ले लीजिए आप 12.8 तो यहाँ 12.8 हो गया और दूसरा 11.2 तो यहाँ 11.2। एरिया आपका आता है स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से 26 कैंसिल कर दीजिए कितना हो गया 13 यहाँ राइट कर दीजिए 13 और 8 और 2 आपका हो जाएगा 10 और ये 1 2 कितना 3 और 1 कैरी 12 है और 11 कितना हो जाएगा 33 आएगा शायद नहीं 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 12 और 11 कितना होता है भाई 23 क्या यस 23 हाँ 23 और ये वाला कैरी 24 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 24। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 4 जा कितना होता है 52 और 13 2 जा 26 और 5 कितना हो जाएगा 31। कैलकुलेशन भाई मेरी रॉन्ग हो सकती है तो कैलकुलेशन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लास्ट में कह रहा हूँ मिडिल में नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए।